ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 11 जुलाई 2021। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर वाणी चलाई है और उसकी टाइटल है ब्रह्मा माता पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति 2 शुभ आशाएं। ब्रह्मा माता पिता अर्थात ब्रह्मा बाबा, लेखरा दादा, जिनके तन में परमात्मा ने प्रवेश किया तो वो बन गए हमारी ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ। बड़ी माँ और पिता शिव, इनके बच्चों के प्रति 2 आशाएं हैं। वो कौन सी है? चलिए हम सब बहुत ध्यान से सुनते हैं, लेकिन उसके लिए अपने मन को एकाग्र करें। चारों तरफ से बुद्धि योग निकाल कर अपने दोनों भावों के बीच भिकुटी तख्त पर नजरें टिका दें और देखें कि वहाँ पर एक लौ जल रही है। जैसे मोमबत्ती की या दीपक की लौ होती है ना, उस तरह से देखें कि एक लौ जल रही है, मतलब मेरी आत्मा की ज्योति जग गई है। मैं अब जैसे भक्ति में दीपक जगाकर जाप उप करते हैं ना, मंत्र पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, उसी तरह से आत्मा की ज्योति जग गई, तभी हम परमात्मा के ज्ञान को अच्छी रीति उसका पाठ कर पाएंगे, समझेंगे और धारण करेंगे। और भक्ति में ज्योति बुझना, दीपक बुझना अपशगुन मानते हैं ना, उसी तरह से जब हमारी आत्मा की लौ बुझ जाती है ना, और वो बुझती है नेगेटिव संकल्प से, क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे, तनाव चिंता परेशानी भय क्रोध लोभ मोह अहंकार, बहुत सारी लंबी लिस्ट है जिस वजह से ज्योति बुझती है। तो बुझी हुई ज्योति क्या हम देवता के आगे दिखाते हैं? नहीं। बुझ भी जाती किसी कारण से तो तुरंत उसको जलाते हैं। तो ये मुरली ये श्रीमत वो माचिस है जो हमारी आत्मा की लौ को जगाती है, ताकि हम परमात्मा से कनेक्ट हो सके। तो चलिए, सबकी आत्मा की ज्योति जग गई है। अब हम बड़े प्यार से बाबा को हाजिर नाजिर जानकर कि उनकी वाणी सुनते हैं। बाबा ने कहा, आज विश्व की सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप दादा अपनी सर्व आशाओं के रूहानी दीपकों को देख रहे हैं। हम सबकी दीपक जग गई है ना, तो परमात्मा हम सभी आत्मिक दीपकों को देख रहे हैं। जैसे बाबा सर्व की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं ना भगवान, तो बच्चे भी भगवान की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। देखा, हम सब भक्ति में यही बोलते हैं, भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दो। और यहाँ भगवान हम बच्चों से अपनी इच्छा पूरी करवा रहे हैं। तो कौन सी इच्छा? चलिए सुनते हैं। बाबा की बच्चों प्रति शुभ आशाएं कौन सी है, ये जानते हो ना? हर एक ब्राह्मण बाबा की आशाओं का दीपक है। दीपक अर्थात सदा जागती ज्योत, सदा जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है ना। भक्ति में जब पूजा करते हैं तो दीपक जगा हुआ रहता है ना, बुझा हुआ रहता है, तुरंत उसको जगाते हैं। अगर बार और टिमटिमाता दीपक भी हो तो कैसा लगेगा? बाबा की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले अर्थात सदा जगमगाते हुए दीपकों को देखकर बाबा हर्षित हो रहे हैं। किसी ने दीपक जगाया? या दिवाली में हम लोग इतने सारे दीपक जगाते हैं, वो टिमटिम कर रहे हैं, एकदम जलबुझ कर रहे हैं। या फिर कोई सीरीज बल्ब लगा है, वो भी एक बैग पूरा लाइट नहीं दे रहा है, एकदम फ्यूज हो जा रहा है, तो कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता ना। इसीलिए भगवान भी अपनी आत्मा के जगते हुए दीपकों को देख रहे कि सबकी आत्मा का दीपक जगा हुआ रहे। तो भगवान आपस में रूरिहान कर रहे हैं, मतलब दादा के साथ दोनों की चर्चा चलती है ना, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा जिनके तन में दोनों एक दूसरे का कंबाइंड है। तो बातें चल रही हैं और बाप दादा के सामने सदा कौन रहते हैं? बच्चे रहते हैं। तो रू रिहान भी बच्चों की ही करेंगे ना, मतलब बोल रहे हैं कि किसके बारे में दोनों बात करेंगे? बच्चों के बारे में, क्योंकि एक माँ अपने बच्चों का ही सारा दिन ख्याल रखती है ना कि बच्चे कैसे होंगे, खाए कि नहीं, पढ़े कि नहीं, सोया कि नहीं। कि बाबा कह रहे कि मेरे सामने भी बच्चे ही रहते हैं, तो उनके बारे में भी बात हो रही है। शिव बाबा ब्रह्मा से पूछ रहे थे कि बच्चों के प्रति अब तक कोई शुभ आशाएं हैं? तो ब्रह्मा ने बोला कि बच्चे नंबरवार अपनी शक्ति प्रमाण, स्नेह प्रमाण, अटेंशन प्रमाण सदा बाबा की शुभ आशाओं को पूर्ण करने में लगे तो जरूर है, लगे हुए हैं, लेकिन हर एक के दिल में उमंग उत्साह भी है। लेकिन हमारी सब इच्छाएं आशाएं पूर्ण की है, तो हम भी बाबा की सर्व आशाएं पूर्ण करके ही दिखाएं, लेकिन करके दिखाने में नंबरवार बन जाते हैं। कितनी सुंदर बात है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से पूछते हैं कि बच्चों के दिल की क्या इच्छाएं हैं? तो बाबा ब्रह्मा बाबा बोल रहे कि बच्चे नंबरवार हैं, शक्ति प्रमाण, स्नेह प्रमाण, अटेंशन प्रमाण, भगवान की शुभ आशाओं को पूर्ण करने में लगे हुए हैं, उमंग उत्साह भी है। लेकिन कभी कहाँ है?
कहते हैं, सुनते हैं, लेकिन करके दिखाने में नंबरवार हो जाते हैं, करने में पीछे रह जाते हैं। सोचना और करके दिखाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। समझ में आया? सोचना और करके दिखाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। क्यों होता है, इसका भी कारण बाबा बताएंगे। कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो सोचना और करके दिखाना इसमें समान है, लेकिन सभी ऐसे नहीं हैं। जिस समय बाबा के स्नेह और पिता द्वारा प्राप्ति की स्मृति में लाते हैं, बाबा ने क्या बताया, क्या दिया, तो स्नेह स्वरूप होने के कारण बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हैं और बाबा ने जो कहा वो करके भी दिखाते हैं। लेकिन जब सेवा के व संगठन के संपर्क में आते, परिवार के संपर्क में आते, तो प्रैक्टिकल करने में पीछे रह जाते हैं। तो कहा संकल्प और कर्म दोनों में अंतर हो जाता है। इसीलिए बाबा बोल रहे हैं सब कुछ सोचते बोलते भी करने में देरी हो जाती है। कभी कभी कर्म में आने समय संगठन के संस्कार व माया व प्रकृति द्वारा आए हुए सर्कमस्टांस रूपी पेपर कहा मुश्किल अनुभव कराते हैं। इसलिए स्नेह से जो उमंग उत्साह का संकल्प रहा, वह सर्कमस्टांस के कारण, परिस्थिति के कारण, संस्कार के कारण अंतर डाल देता है। फिर सोचते हैं अगर यह नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। अगर और मगर के चक्र में आ जाते हैं। सही बात है ना। और कहते भी है ना, सारे मशरूफ हैं यहाँ दूसरों की कहानियां जानने में। इतनी शिद्दत से यदि खुद को पढ़ते जानते तो खुदा बन जाते, है ना। दूसरे में क्या कमी है, करेक्शन करने में सारे पड़े हैं, खुद में तो देख ही नहीं रहे। हाँ, दूसरे के बारे में सोचना बहुत आसान है। जब खुद का चित्र दिखाई देता है ना, कोई ऐसा यंत्र मिल जाए जिससे खुद के बारे में देख ले, सबको देख ले, तो समझ में आए कि दुनिया में क्या चल रहा है। चलिए इस बात पे हमें कथा सुनते हैं। तो एक ब्राह्मण जी थे, किसी कारण से उनको कई दिनों से भूखा रहना पड़ गया। कुछ उनके पास सामर्थ्य नहीं था, सब पैसा वैसा ख़त्म हो गया था, कहीं से कुछ मिल नहीं पा रहा था, तो वो भीख मांग कर खा रहे थे। तो कई दरवाजे गए लेकिन उनको भोजन नहीं मिल रहा था। तो बहुत मतलब एकदम बदहाली जैसी स्थिति थी, एकदम परेशान हो रहे थे, भूख से हालत ख़राब हो रहा था, लगता अब प्राण निकला कि निकला। अचानक उसने देखा कि एक उधर से एक साधु महात्मा आ रहे हैं। तो महात्मा जी ने इनको देखा, तो क्या बात है, उदास दिख रहे? तो हाँ, कई दिन से भूखा हूँ। सो कितने मनुष्यों का दरवाज़ा खटखटाया कि किसी ने नहीं खोला। तो साधु मुस्कुराने लगे कि मनुष्य, यहाँ मनुष्य कौन है, और कैसी बातें कर रहे हैं, सब घर में तो मनुष्य रहते हैं ना। तो अच्छा, मेरे पास एक यंत्र है, इसको तुम लगाओगे तो तुम्हें पता चलेगा ना कि कौन रहते हैं। तो अच्छा, तो उस महात्मा जी ने उसे एक चश्मा दिया। बोला ठीक है, तुम भीख मांगने जाओगे ना तो इस चश्मे को लगा कर मांगना, तो तुम्हें दिख जाएगा कि यहाँ पर कौन रहते हैं। बोला अच्छा। तो चश्मा लगाया, उसके बाद जब देखने लगा, लोग जब चल रहे थे तो सब उसको पशु जैसे दिख रहे थे, कोई भेड़िया जैसे दिख रहा था, कोई डॉग जैसा दिख, कोई बिल्ली, मतलब इस तरह से सब उसको जानवर दिख रहे थे। उसको समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों है, मैं तो यहाँ मनुष्य समझ के सबको बोल रहा था। तो चश्मा उसने उतार दिया और जब जब देख रहा था उसको पशु दिख रहे थे। तो अचानक उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक मोची बैठा हुआ है। तो मोची बैठा हुआ, उसके पास गया तो चश्मा लगाया हुआ था, तो वो उसको आदमी जैसा दिखा, मनुष्य जैसा दिखा। तो उसको बड़ा आश्चर्य लगा, बहुत अच्छा लगा कि अरे वाह, इतने सारे लोगों में ये बस यही मनुष्य दिखा, क्या बात है भाई, जानना चाहा वो। तो वहाँ चला गया, उसके पास बैठा। तो वो मुझे इसको देखते बोला कि अरे आइए पंडित जी। सो क्या बात है, आप बहुत उदास दिख रहे। तो हाँ, मुझे भोजन नहीं मिल रहा है, मैं कई दिन से भूखा हूँ। तो मुझे एकदम घबरा गया, बोला कि अरे अरे। उसने देखा कि उसके पॉकेट में बेचारा एकदम फटा चिटा पहना हुआ था, गरीब मोची, दो चार आने थे। तो बोला कि चले चले, मैं आपको भोजन कराता हूँ। तो पंडित जी को खराब भी लग रहा था, नहीं पहले उसको मोची के पास जाने में उसको खराब लगा था कि मैं कहाँ ब्राह्मण और ये मोची चमार जाति के पास मैं कैसे जाऊंगा, लेकिन भूखा अब क्या न करता, और देखा कि मनुष्य जैसा दिख रहा है, तो इस लालच में भी गया कि क्यों, क्या इसके अंदर इतना गुण है। तो जब पैसा दो चार आना पाँच आना थे, तो वो लेके उसको गया हलवाई की दुकान में। अब बोला कि सो इतने पैसे में जितनी मिठाई आएगी इनके लिए दे दो। तो उतने पैसे में कितना आता है, एक दो मिठाई आया। तो फिर वो मोची ने सोचा इतने में तो इनका पेट भरेगा नहीं। तो बोलता है उनको कि आप यहीं बैठो, आप मिठाई खाओ, मैंने एक बहुत सुंदर जूता जोड़ा बना के रखा है, उसको बेच करके मैं आता हूँ, उसमें से जो पैसे मिलेंगे ना वो मैं आपको दूंगा, मैं आपको भरपेट भोजन कराऊंगा, आप यहीं पर बैठना।
और वो एकदम भागता हुआ अपने घर गया और खूब सुंदर जूते बनाए थे उसने, उसको लेकर के चौराहे पे खड़ा हो गया बेचने के लिए बेचारा उस पंडित जी के लिए। और इधर ये उस जो नगर के राजा थे, वो राजा को एक सनक थी कि हर दिन, मतलब हर दिन क्या, अल्टरनेट दिन वो एक नया जूता पहनते थे। और दिन आने वाला था, उनको जूता चाहिए था, और जो भी बाजार से जूता आ रहा है वो उनको फिट नहीं आ रहा, उनको पसंद नहीं आ रहा। तो मंत्री जी को बोला कि सो आज अगर अच्छा जूता मेरे नाप का नहीं लाया तो बहुत बुरा होगा, मतलब गुस्सा में था वो राजा। अब मंत्री जी चल दिए खोजने जूता, उनके नाप का और उनके पसंद का मिल ही नहीं रहा है, पूरे नगर में जूते दुकान में खोजा गया लेकिन उनको पसंद ही नहीं आया। राजा को क्या करे, मंत्री एकदम परेशान। अचानक उसने देखा कि चौक पे एक मोची सुंदर जूता लेके खड़ा है बेचने के लिए। तो वो बोला कि उसके जूते उसने खरीद लिए और लेके राजा को दे दिया। राजा को बहुत पसंद आया, एकदम लगा कि उसी के नाप से बनाए गए जूते, बहुत पसंद आया। राजा बोला कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, इतना सुंदर जूता है। तो उस मोची को बुलाया गया और मोची को राजा ने पूरा पैसा दिया, मतलब उस जूते के कितना, मतलब कई गुना ज़्यादा पैसा दिया। तो राजा बहुत खुश हो गया था और उतने पैसे लेकर के वो मोची बोला अरे इतना दाम इसके नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, नहीं ले रहा था। तो राजा बोला कि सो क्या हो तुमको इतना इनाम मिल रहा है तो तुमको लेना चाहिए। तो नहीं नहीं, मैं जास्ती नहीं ले सकता। तो राजा को बड़ा आश्चर्य लगा कि इतने पैसे मिल रहे और नहीं ले रहा है। तो तब फिर मोची ने सारी बात बताई कि सो ना, मुझे ने ये भी बोला कि ये जो पैसे है ना मैं जाके पंडित जी को दूंगा। तो राजा बोला अरे तुम्हारे, तुमने बनाए ना जूते, तो तुम रखो। तो नहीं नहीं, मैंने उनसे उन्हें वचन दिया है कि इस जूते की जो कीमत होगी मैं आपको उस पर भोजन कराऊंगा, मतलब इस पैसों पे उनका हक है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, चलो मैं भी मिलना चाहता हूँ, क्या बात है भाई। तो वहाँ गए, पंडित जी से मिले, वहाँ उनको भरपेट भोजन कराया, सब बात बताया। तो फिर राजा पूछे कि सो तुमको क्यों इतना पैसा दे रहा है। राजा भी थोड़ा इच्छुक हो गया जानने के लिए कि क्या बात है भाई, पूरा कहानी एकदम मोड़ पे मोड़ ले रहा है। तो फिर वो पंडित ने बताया कि मेरे पास एक चश्मा है जिसको लगाता हूँ तो सभी मनुष्य मुझे पशु दिखते हैं, लेकिन ये मोची मुझे मनुष्य दिखा। तो राजा बोला अच्छा ऐसी बात है। तो राजा बोला कि सो, तो उसने भी चश्मा लगाया राजा ने। तो खुद को वहाँ पे आईना था, तो शीशा में देखा तो राजा भी को भी अपने लिए ना बाघ दिखा, वो भी मनुष्य नहीं दिखे। तब आई बात समझ में, संसार में सभी के अंदर जो भी विकृति है ना, उस वजह से हम सही ढंग से मनुष्य नहीं बन पाए, तो फिर देवता बनना तो बहुत बड़ी बात है ना। तो इस जमाने में मोची जैसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा। उसको देखकर राजा बहुत खुश हुए और फिर मोची और ब्राह्मण दोनों को राजा ने अपने दरबार में रख लिया और उन लोगों के हमेशा के लिए आजीविका का साधन पूरा हो गया। वो मोची राजघराने के लिए जूते बनाने लगा। तो देखा, ईश्वर उसी की मदद करते हैं जो सच्चे होते हैं और दिल से करते हैं, जिस तरह से उस मोची ने सबके लिए सोचा, है ना बड़ी बात। तो यही होता है, मतलब हम खुद क्या है हमें समझ में नहीं आता है, और हम समझते हैं कि हम तो बहुत आगे बढ़ गए हैं, जबकि कुछ नहीं, अपने अंदर शक्ति जमा करनी है, स्नेह की, प्रेम की, सबके लिए सच्चा बनना। तो फिर आगे बाबा दोनों बात कर रहे हैं कि बच्चे पूर्ण संतुष्ट हैं, हर बच्चे का बाप दादा से अच्छा है, बाप दादा से स्नेह कभी टूटता नहीं, और स्नेह के कारण ही चाहे शक्तिशाली बने चाहे यथाशक्ति बन चल रहे हैं। ब्राह्मण आत्मा रूपी मोती बन सच्चे के धागे में पिराए हुए जरूर है। स्नेह का धागा मजबूत है, उसमें टूट नहीं सकते। स्नेह की माला तो लंबी है, विजय माला छोटी है। ये भी बाबा ने देखा कि स्नेह में तो कोई कमी नहीं है, बच्चे स्नेही हैं, ईश्वर से सच्चा स्नेह है, लेकिन विजय माला में नहीं आए हैं, विजय माला छोटी है। स्नेह से तो सभी समर्पित हैं, कोई कितना भी बाप के स्नेह से जुदा करना चाहे तो स्नेह में सभी फिदा हैं, लेकिन पुरुषार्थ में पीछे हैं। ये बाबा कह रहे कि यही बच्चों से शुभ आशा है, जहाँ साक्षी बनना है वहाँ कभी साथी बन जाते हो, जहाँ साथी बनना है वहाँ साक्षी बन जाते। इसको कहते हैं पिता समान बनना, जब समय प्रमाण दोनों रीति से हम एक्यूरेट पार्ट बनाएंगे, निभाएंगे, हाँ, ताकि विजय माला इतनी लंबी हो जाए। बाप दादा यही शुभ आशा रखते हैं। 108 तो क्या, खुली छूट दे रहे हैं, जितने विजयी बनने चाहो उतनी बड़ी विजय माला बन सकती है।
108 की हद में नहीं आओ, है ही 108 नंबर, हम तो उसमें आ नहीं सकते, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा मत सोचो। भगवान कह रहे कि ऐसा नहीं सोचो बस 108 की ही माला बनेगी। बाबा ने बोला ना कि तुम तैयार तो हो, विजय माला में तो आओ, 108 क्या, उससे काफ़ी लंबी मालाएं बनेगी। विजय बनने के लिए एक बैलेंस की आवश्यकता है, याद और सेवा का बैलेंस। तो सदा सुनते रहते हैं, लेकिन याद और सेवा का बैलेंस चाहते हुए भी रहता क्यों नहीं है, समझते हुए भी कर्म में क्यों नहीं आता है? उसके लिए एक और बैलेंस की आवश्यकता है। वही बैलेंस ब्रह्मा बाबा की दूसरी आशा है। तो समझ में आया? पहला आशा है कि स्नेह में तो सभी नंबर 1 है, लेकिन विजय माला में आने में नंबर वार हो जाते हैं। और दूसरी इच्छा थी कि याद और सेवा का बैलेंस नहीं है। यही बैलेंस ब्रह्मा बाबा की दूसरी आशा है। एक आशा तो बाप प्रति हुई समान बनने की, और दूसरी आशा होगी परिवार प्रति। वह हर ब्राह्मण आत्मा प्रति सदा शुभ भावना शुभ कामना कर्म में रहे, लेकिन संकल्प तक चाहना रखते, कर्म में नहीं होता। कहते भी है चाहना तो यही है कि शुभ भावना रखे, लेकिन कर्म में बदल जाता है। इसका विस्तार सभी बच्चे समझते हैं ना। तो परिवार प्रति सदा शुभ कामना शुभ भावना क्यों नहीं रहती? इसका कारण, जैसे बाबा से दिल का स्नेह है, जिगर का स्नेह है, और दिल के जिगर के स्नेह की निशानी भी अटूट है। पिता प्रति कोई कितना भी आपको मिसअंडरस्टैंड करे, कोई भी आपको कैसी बातें सुनाए, लेकिन आपका निश्चय नहीं डोलता। उसमें आप मतलब मिक्सिंग नहीं करते। शिक्षा व कोई भी परिवर्तन व इशारा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं कर सकता। सदा यही भावना रहती कि बाबा जो कहता है उसमें कल्याण है, बाबा मेरा है। कभी स्नेह की कमी नहीं हुई, और ही अपने को बाबा के दिल के समीप समझते रहे। तो यह अपनेपन का स्नेह है ना, इसको कहते हैं दिल का स्नेह। हाँ, मतलब बाबा कह रहे कि मेरे प्रति तो सबका स्नेह है, लेकिन परिवार में स्नेह का बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस, इसमें बाप के स्नेह का पलड़ा भारी है। क्योंकि सब ब्राह्मण परिवार में स्नेह का पलड़ा बदलता रहता है, कभी भारी कभी हल्का, किसके प्रति भारी किसके प्रति हल्का। यह बाबा और बच्चों के स्नेह का बैलेंस रहे, यही ब्रह्मा बाप की दूसरी शुभ आशा है। सो स्वीट। तो जैसे पिता के साथ स्नेह रखते हैं, ईश्वर के साथ स्नेह रखते हैं, और से हमें ब्राह्मण परिवार और लौकिक परिवार अलौकिक सबके साथ वैसा स्नेह रखना है। इसमें पिता समान बनना है, क्योंकि स्नेह ऐसी श्रेष्ठता है जिससे आपने किया या दूसरे ने किया, इसमें दोनों में समान खुशी का अनुभव होगा। आप किसी के लिए कर रहे हो तो उधर से भी आपको समान खुशी का अनुभव होगा। जब बच्चों को सेवा में साथी बनाया, तो प्रैक्टिकल में बाप से भी बच्चे ज़्यादा सेवा करते रहे हैं। तो बाप दादा सदा बच्चों को सेवा में आगे बढ़ाते, स्नेह के कारण कि बच्चे खुश रहें। यह संकल्प कभी भी दिल के स्नेह में उत्पन्न नहीं हो सकता कि बच्चे क्यों सेवा में आए, निमित्त तो मैं हूँ, मैंने ही इनको निमित्त बनाया है। कभी स्वप्न मात्र भी यह भावना उत्पन्न नहीं हुई। बाबा कह रहे ब्रह्मा बाबा जब सेवा में थे तो निमित्त थे, लेकिन बच्चों को आगे बढ़ाते थे। कभी नहीं सोचते थे कि मैं आगे रहूं, कभी नहीं। यही बोले बाबा कि मैंपन को खत्म करो, मेरा काम है, मेरी ड्यूटी, मेरा अधिकार है, मेरी बुद्धि, मेरा प्लान नहीं, ईश्वर का प्लान है, ईश्वर ने किया कराया है, सब कुछ ईश्वर को सौंप दो और बच्चों को आगे बढ़ाओ। यह सेवा रंग लाती है। वास्तव में सेवा माया जीत बनाने वाली है, माया लाने वाली नहीं होती है। यदि किसी सेवा में माया आ रही है, आप फंस रहे हो, तो वो सेवा नहीं है, वहाँ स्वार्थ है। माया सेवा में के बीच नहीं आ सकती। तो सेवा माया जीत बनाने वाली है, माया को लाने वाली नहीं है। सेवा माया क्यों आती है? इसका मूल कारण है दिल का स्नेह नहीं है। परिवार के प्रमाण स्नेह है, लेकिन दिल का स्नेह, त्याग की भावना नहीं है। वह न होने के कारण कभी कभी सेवा माया रूप बन जाती है, और ऐसी सेवा को सेवा के खाते में नहीं जमा करते, क्योंकि वहाँ माया है। चाहे को 50-60 सेंटर्स खोल ले, लेकिन यदि सेवा निस्वार्थ हो रहा है तो जमा का खाता भरेगा नहीं, खाली का खाली ही रहेगा। तो ऐसा नहीं सोचना है कि यह क्यों हुआ, यह कैसे हुआ, इसने क्यों किया, मैंने क्यों नहीं किया, मेरा हक है, तेरा हक है। लेकिन बाप का हक कहाँ चला गया? सब कुछ बाबा का है, बाबा को सौंप दो और निश्चिंत हो जाओ। ऐसी सच्ची सेवा बढ़ाना ही सेवा बढ़ाना है। सिर्फ अपने दिल खुश नहीं करो कि मैं बहुत अच्छी सेवा कर रही, लेकिन बाबा के दिल को खुश करे, यह सेवा करना है। समझ में आया? एक सर्टिफिकेट पास का दिया है ना,
दूसरी फिर दूसरा सर्टिफिकेट भी ले लो। तो पहला सर्टिफिकेट तो पास कर लिया स्नेह का, सबका ईश्वर के प्रति स्नेह है। तो दूसरा याद और सेवा का बैलेंस। इससे बाबा की आशाओं का दीपक सदा जगमगाते रहेगा। यही तो बाबा चाह रहे हैं कि हम सबकी आत्मा की जो लौ जगती रहे, है ना। चलिए हम सब मिलकर बाबा को दिल से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते करते हैं। भगवान की तरफ से भी हमें नमस्ते वरदान दिया बाबा ने। ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। ड्रामा की पॉइंट के अनुसार सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल बनो। साक्षीपन की स्टेज, दुनिया में सारी चीज़ें होते हुए भी साक्षी। जैसे कि सुकरात जी की बात है। सुकरात बहुत नामी दार्शनिक थे, लेकिन उन्हें किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं होती थी। यहाँ तक कि पैरों में भी वो खाली पैर चलते थे, चप्पल जूते भी नहीं पहनते थे। लेकिन एक बहुत बड़ी बात थी जो लोगों को की तरफ मतलब आकृष्ट करता था उनके इस स्वभाव को देखकर, कि वो बाजार से गुजरते थे ना, तो कपड़े लत्ते भोजन जो भी देखते थे ना, वो उसको छूते भी जाते थे और बड़ा खुश होते थे। भोजन भी बन रहा है तो उसको बहुत ध्यान से देख रहे हैं, सब कुछ देखते जाते थे। तो सबको लगता था आदमी को ये तो कुछ खाते पीते वैसे है नहीं, सादा जीवन है, तो इन सब चीज़ों को देखते क्यों हैं, क्यों इसके तरफ उनका ध्यान जाता है, ललायत क्यों रहते हैं इस तरह से, क्यों देखते छूते चलते। तो उनसे पूछा गया कि ये ऐसा क्यों, आपको तो ये सब की आदत नहीं। बोलती नहीं, आदत तो नहीं है, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ है जो इसके लिए दुनिया एकदम पागल है, इसके पीछे दुनिया पड़ी है। मैं देखना चाहता हूँ कि कुछ तो ऐसा होगा। लेकिन जब मैं छूता हूँ देखता हूँ तो मुझे तो बड़ा साधारण चीज़ लगता है, मुझे तो कुछ ऐसा लगता ही नहीं है। तो ये भाव, क्योंकि वो साक्षीपन के स्टेज में थे ना, उनके लिए कोई भी चीज़ मायने नहीं रखता था। तो ड्रामा के पॉइंट के जो अनुभवी हैं वे सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रह सकते हैं और अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करते हैं। ड्रामा के पॉइंट के अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को न देख अच्छाई ही देखेगी, अर्थात स्व कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अकल्याण का खाता उनका खत्म हुआ। कल्याणकारी बाबा के बच्चे हैं, कल्याणकारी युग है, तो बच्चे क्या बनेंगे, इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनते हैं, मास्टर कल्याणकारी बनते हैं। सबके लिए कल्याण सोचना, कल्याणकारी बनने के लिए कल की वाणी में था ना, भोग लगाना जरूरी है। तो भोग परिवारों में परंपरा है ना कि बड़े को पहले खिलाया जाता है, जिससे वो बरकत होती है। तो बड़ा या बच्चा, तो बाबा को हम लोग क्या समझे, घर का मुखिया कौन है, पूरी पूरी सृष्टि का मुखिया कौन है, बाबा। तो उनके नाम से उनको भोग लगा कर ही खाएं। यदि हम भोग नहीं लगा पा रहे तो थाली सामने आ रहा ना भोजन का, तो उनको याद करके खाएं, उनको स्वीकार करा के कि भगवान आपके दुकान का सामान हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सृष्टि उनकी दुकान ही है ना। ये जो फल फूल धरती पृथ्वी वनस्पति जो भी हैं सब भगवान का ही तो है ना। ये सांसें जो है, ये शरीर किसका, ये आत्मा किसकी है, सब कुछ जब उसी का है, बस एक सेकंड याद करें और स्वीकार करें, है ना। तो बस अचल अडोल बनेंगे, ड्रामा की हर पॉइंट का अनुभव करेंगे, ड्रामा में जो भी हो रहा है उसमें कल्याण है। स्लोगन, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वह समय पर धोखा नहीं खाते। तो समय को सदा अमूल्य समझना है, ये नहीं समझना कि अभी तो बहुत फ्री टाइम मिला हुआ है चलो कुछ भी करते हैं, नहीं। हर समय हर सेकंड, एक सेकंड में यदि गवाया तो एक वर्ष गवा दिया अपने कल्प का। तो ये समझना है, हर समय को अमूल्य समझकर चलो तो कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।